सबसे पहले तो बच्चों आप सबका वेलकम है। आज हमने एक टॉपिक उठाया है जो कोर्स वन बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आज हम आपको बच्चों जो टॉपिक समझाने वाले हैं वो संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारे जो कोर्स में है उसमें प्याजे का संज्ञानात्मक विकास जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास है क्या, इसे समझने से पहले संज्ञान क्या है, संज्ञान के बारे में हम बेसिकली चीज़ें जानेंगे जो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसा कि बोर्ड में हमने लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पर है ये संज्ञानात्मक विकास यानी सबसे पहले संज्ञान क्या है। अगर बालक को किसी चीज़ का संज्ञान होता है तो वो किस तरह से होता है और वो क्या है। तो यहाँ पर संज्ञान से तात्पर्य है कि बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है जब बाहरी जगत से, बाहरी दुनिया से, बाह्य वातावरण से जो जानकारी प्राप्त करता है, इवन हम इसे कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो नॉलेज लेता है, वो ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञान है। आगे हम ये देख सकते हैं कि ये अनेक प्रकार से होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक अकॉर्डिंग किसी एक क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है। वो बहुत तरह से जो है उसे नॉलेज प्राप्त होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण, यानी देख कर के जो वो नॉलेज प्राप्त करता है। दूसरी चीज़ है स्मृति के द्वारा भी, जो कुछ वो देखता है वो अपनी स्मृति में सेव कर लेता है, उसके द्वारा भी उसका नॉलेज बढ़ता है। इसके बाद एक कल्पना, वो कल्पना करता, काश मेरे पास ये सारी चीज़ें होती। यानी कि बालक का सहज स्वभाव है कि वो बहुत सारी चीज़ों की कल्पना भी करता है। हाँ, लेकिन कब कल्पना करता है, जब उसे उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है तभी वो कल्पना कर सकता है। आप भी कल्पना किसका करेंगे, जब आपको जिस चीज़ का नॉलेज होगा। तो आप कहेंगे मैम हम तो बड़े हो गए, हमें तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है। तो हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बालक की बात करें तो बालक का नॉलेज तब बढ़ता है कि जब वो बाह्य जगत के संपर्क में आता है और बाह्य जगत की जानकारी को प्राप्त करता है। जैसे हमने आपको बताया ना, जब आप एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के आप कभी मार्केट लेकर जाते हैं तो आपने सपोज ये देखा होगा कि बच्चा अक्सर ये पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी वो कब चाहता है, जब वो बाहर निकल, जब वो देखता है तो उसमें उत्सुकता होती है, वो सारी चीज़ें जानने की उत्सुकता होती है। और धीरे धीरे वही उत्सुकता वो पूछता है और उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करता है, यानी उसे ज्ञान हो जाता है। आगे हम देखें कि चिंतन, तर्क, समस्या का समाधान, यानी कि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें जो है ये बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त करके ही करता है। तो बाह्य जगत से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, ये बाह्य जगत से जो ज्ञान प्राप्त करता है यही है संज्ञान है। तो हमको लगता है बेटा बेसिकली चीज़ें संज्ञान क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा बालक जिसे बाहरी दुनिया से, बाह्य जगत से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान प्राप्त ही संज्ञान है। आगे हम देखें कि यहाँ पर है कि संज्ञान का अर्थ, ये तो था संज्ञान क्या है, अब ये संज्ञान का अर्थ क्या है। हम ये कह सकते हैं कि जो संज्ञान है, जो बालक का जो संज्ञान है, बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सहज प्रक्रिया है। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें प्राप्त होती है, बालक को नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे है कि ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है। बालक में सामाजिकरण का विकास होने से उसकी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि ये तो एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन ये होता कब है, जब बालक का, यहाँ पर क्या है बच्चों, सामाजिकरण का विकास। हमने कहा ना सामाजिकरण, वैसे व्यक्ति कैसा प्राणी, सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के समाज बना है। और व्यक्ति जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तभी उसे सारी चीज़ों का ज्ञान, नॉलेज, अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम एक बालक के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे हमने आपको सपोज बहुत पहले एक उदाहरण दिया था कि हम एक ऐसे बालक से हमारी मुलाकात रास्ते में हो गई थी कि जो बच्चा 8 साल का था, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी सही शब्दों में अपनी बातों को रख भी नहीं सकता था। वो क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि उसका सामाजिकरण हुआ ही नहीं था। एक बालक के विकास में, या हम कह सकते हैं कि बालक के नॉलेज में, बालक को ज्ञान प्राप्त करने में सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम उत्सुकतावश हमने पूछा कि ये तो 8 साल का बच्चा है, क्यों बोल नहीं पा रहा है, तो उनके पेरेंट्स ने तुरंत कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसे, ये घर में पूरे टाइम अकेला रहता है। दोनों माता पिता जॉब में चले जाते हैं और बच्चा दाई के साथ रहता है, अब दाई से कितनी बातें करेगा।
तो यहाँ पर बहुत हद तक बालक जब घर से बाहर आस पड़ोस में या बाहर समाज में निकलता है तो उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण बालक का जो है वो विकास होता है। उतनी संज्ञानात्मक क्षमता भी उन्हें, यानी कि उतना नॉलेज भी बालक का बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें कि बालक स्वयं एवं, यहाँ पर है कि बालक स्वयं एवं वातावरण के बारे में किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि बालक है, अब वो स्वयं के बारे में कितना जानकारी ले रहा है, या फिर जो भी वातावरण है जहाँ पर वो रह रहा है, जो उसके आसपास का वातावरण है उसके बारे में उसे कितना, यानी किस प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अगर बालक का ज्ञान जितना विस्तृत, ठीक है, और संगठित होगा, यानी हम कह सकते हैं सुगठित, व्यवस्थित, संगठित होगा, उतना ही उसका व्यवहार भी स्पष्ट होगा। यानी कि बालक जब अपनी बात करेगा, व्यवहार करेगा, तो वहाँ पर उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से झलकता है। यानी कि जब आप बालक को व्यवहार करते हुए या बातें करते हुए या तर्क करते हुए या कोई चीज़ करते हुए देखते हैं तो आपको ऑलरेडी अपने आप क्वेश्चन मार्क होता कि अरे ये बालक इतना स्पष्ट कैसे है, ये अपनी बातों को इतना स्पष्ट रूप से रख कैसे पा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है बच्चों, कि बालक का जो ज्ञान है वो कितना सटीक है, बालक जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है अपने आसपास के वातावरण से वो कितना सुव्यवस्थित और सुगठित प्राप्त कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बालक अपने आसपास में कैसे माहौल पर या कैसे वातावरण में रह रहा है और किस प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर रहा है। वैसे भी सपोज अगर हम एक उदाहरण दें, एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर उसका आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है और अगर आपसे वही आंसर कहने को कहा जाए तो आप स्पष्ट रूप से अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का सटीक आंसर मिला ही नहीं है, आप संतुष्ट ही नहीं हैं। तो आपको तो पता है, लेकिन वो अबोध छोटे से बालक को नहीं पता है कि मुझे जो ज्ञान मिल रहा है क्या वाकई वो सही ज्ञान है। अगर वो सही ज्ञान उसे मिलता है और उसे समझ में आता है, व्यवस्थित रूप में मिलता है, तो बालक का व्यवहार भी उतना ही स्पष्ट नज़र आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमने आज समझा कि संज्ञानात्मक विकास है क्या और संज्ञान का अर्थ क्या है। तो हमको लगता है ये बेसिकली चीज़ें हैं। और आपको जब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको आप थोड़ा सा, आपको लिखना आवश्यक है। आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं और संज्ञान क्या है उसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा और समय लेंगे और यहाँ पर संज्ञान की जो परिभाषा है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि संज्ञान की परिभाषा स्टार्ट के शब्दों में अगर हम देखें कि स्टार्ट ने संज्ञानात्मक विकास की क्या परिभाषा दी है, तो इसे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है।